अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने बेस और लोकल बेस को डिफाइन किया था, जिसको आज हम यूज़ करेंगे इन फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस के अंदर। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। काउंटेबल स्पेस, इसमें क्या कहा जा रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस x, टा इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इफ एवरी पॉइंट x ऑफ कैपिटल X हैज अ काउंटेबल लोकल बेस। को हम लोकल बेस को हम क्या कहते हैं, नेबरहुड बेस का भी नाम देते हैं और इसको हम बेस एट पॉइंट का भी नाम देते हैं, लोकल बेस को, राइट। कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी अगर उसके हर पॉइंट के पास क्या हो, लोकल बेस हो, काउंटेबल लोकल बेस हो, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल सेट क्या होता है। कोई भी फाइनाइट सेट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है, राइट। और अगर हमारे पास कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे वो हमारे पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम एक मैप डिफाइन करते हैं। वो मैप हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और उस सेट के दरमियान में मैप डिफाइन करते हैं और वो मैप हमारे पास क्या होनी चाहिए, बाइजेक्टिव मैप होनी चाहिए। अगर हम कोई भी सेट जो लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, वो सेट और उसके साथ जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं उनके दरमियान में अगर बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर देते हैं तो देन जो हम सेट ले रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। या फिर कोई भी फाइनाइट सेट ले लें वो हमारे पास काउंटेबल सेट होता है। लेकिन जहाँ पर हमने दो चीज़ें लेकर चल रहे हैं, काउंटेबल भी हो और लोकल बेस भी हो। लोकल बेस को हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम नेबरहुड बेस या फिर हम बेस एट पॉइंट का भी नाम देते हैं, राइट। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी। हमने यहाँ पर एक सेट लिया है जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, राइट। तो उसके साथ हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है। ये हमारे पास टोपोलॉजी है जिसके अंदर 5 और उसके साथ 1 2 और इसका यूनियन और उसका x ले लिया, राइट। ये हमारे पास क्या है, इसकी टोपोलॉजी है। अब हमने x के अंदर जो एलिमेंट हैं, x के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं इनको 1 बाय 1 चेक करना है कि क्या इसकी लोकल बेस है। लोकल बेस हम कैसे चेक करते हैं किसी भी सेट के अंदर या टोपोलॉजी के अंदर, उसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो जाकर जरूर वॉच करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने लोकल बेस क्या होगी कि हम इस पॉइंट में जो हम x में से ले रहे हैं इसका पॉइंट हमने देखना है इस टोपोलॉजी के किस सेट के अंदर लाई कर रहा है। अब देखिए कि हमने पहले 1 पॉइंट लिया एट x इज इक्वल टू 1, तो हम देखेंगे कि इस टोपोलॉजी के अंदर 1 किस सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो एक तो ये सेट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास 1 2 के अंदर है और या फिर x के अंदर है। तो ये हमने क्या ले लिया, इसको एक सेट के अंदर नाम दे दिया, सेट का नाम दे दिया bx, राइट। और ये बेसिकली क्या है, लोकल बेस है ऑफ 1। इसी तरह से अब हम 2 को लेंगे। अब 2 को देखेंगे कि इस टोपोलॉजी के किस सेट के अंदर ये लाई कर रहा है। तो इसमें हमारे पास एक ये है, एक 1 2 है और x है। तो ये हमने क्या लिया, 2 1 2 और x ले लिया। इसी तरह से फिर हम 3 लेंगे। अब 3 इसके अंदर किसी सेट के अंदर नहीं लाई कर रहा है सिवाय x के, तो इसकी जो लोकल बेस के अंदर जस्ट x आ जाएगा। इसके बाद 4 देखें, 4 भी किसी के अंदर नहीं लाई कर रहा है एक्सेप्ट x, तो x इसके क्या आ जाएगा, बेस के अंदर आ जाएगा। तो अब देखें कि हमारे पास जितने भी हमारे पास जो बेसिस थी इसकी, हमने क्या कहा कि एवरी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करें कि एवरी पॉइंट ऑफ x, ठीक है, x का हर पॉइंट के पास काउंटेबल लोकल बेस होने चाहिए। अब हमने फर्स्ट जो देखें तो जो हमने बेसिस हमारे पास बेसिस हैं, ये x हमारे 1 के अकॉर्डिंग ये लोकल बेस 1 की है, ये 2 की है, 3, यानी हर एलिमेंट की इसकी लोकल बेसिस एग्जिस्ट है। और ये देखें दूसरे नंबर ये काउंटेबल भी है,
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल बेसिस भी हैं, क्योंकि हम फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या है, लोग काउंटेबल भी है और उसके साथ हर एलिमेंट की लोकल बेस भी एग्जिस्ट कर रही है और जो कि काउंटेबल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एक्स और टा, ये क्या हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एक स्पेस बना रही है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के नाम के। इसके बाद हम एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी डिफाइन की है, जो कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है या नहीं। तो इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक्स के अंदर लाई कर रहा है, तो इसकी लोकल बेस के अंदर एक्स आ जाएगा। इसके बाद 2 देखें तो 2 सिर्फ एक्स के अंदर पड़ा है। इट मीन्स दैट इसका हर पॉइंट की जो लोकल बेस आ रही है वो हमारे पास एक्स है, राइट। सो यहाँ से कह सकते हैं एक्स कॉमा टा इज द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसके हर एलिमेंट की लोकल बेस भी एग्जिस्ट कर रही है और ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल भी है। काउंटेबल हम इसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट के है। नोट कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन फाइनाइट सेट इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हमने यहाँ से देखा कि हमने एक ऐसी टोपोलॉजी डिफाइन की है जो कि सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। अगर वो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, इट मीन्स दैट कि हम कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं ऑन अ फाइनाइट सेट, ये हमारे पास कंडीशन है कि जब भी हम कोई टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं किसी फाइनाइट सेट के ऊपर, तो वो हमारे पास हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है, राइट। तो एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन अ फाइनाइट सेट इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की, जिसमें क्या कहा है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं वो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है कि अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के हर एलिमेंट के पास हैज काउंटेबल लोकल बेस, कि उसके पास काउंटेबल भी हो और लोकल बेस भी हो। लोकल बेस को मैं रिपीट कर देता हूँ, लोकल बेस, या फिर हम इसको बेस एट पॉइंट या फिर नेबरहुड बेस का भी नाम देते हैं, राइट। तो इनको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और अब हमने इनको दोबारा इस एग्जांपल के थ्रू, 2 एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए हैं, इसके थ्रू भी हमने इसको दोबारा डिफाइन किया लोकल बेस को, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की और उसके साथ इसकी एग्जांपल्स। अब स्टूडेंट हम सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन स्टूडेंट सेकंड काउंटेबल स्पेस। सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, a topological space x, ta is said to be second countable space। एक topological space x, ta को हम second countable space का नाम देंगे if there is a countable base for ta। तो इसके पास क्या होनी चाहिए, countable base होनी चाहिए, जो हम topology ले रहे हैं उसके लिए, right। there is a countable base for ta। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम इसकी पहले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, देन फिर हम इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सेट ले लिया एक्स, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट जो है ए बी सी है, राइट। और उसके साथ हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे 5 ए बी, उनका यूनियन ए बी और उसके बाद एक्स। फिर हमने इस टोपोलॉजी का क्या ले लिया, सबसेट ले लिया बी, राइट, जो कि हम बेस है इस टोपोलॉजी की, राइट। बेस क्या होती है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि टा जो हमारे पास बी जो होता है वो बेस होगी। अगर हम इसके एलिमेंट का यूनियन लें तो हमें वो टोपोलॉजी जनरेट होनी चाहिए, राइट। एवरी मेंबर ऑफ टा इज अ यूनियन ऑफ बी, मेंबर ऑफ टा बी जो हम बेस ले रहे थे, सबसे ले रहे थे, वो उसके यूनियन से टोपोलॉजी जनरेट होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने इसका एक सबसेट ले लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या इसकी इस टोपोलॉजी की ये बेस है, क्या इस टोपोलॉजी के एलिमेंट को ये बेस जनरेट कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम जितने भी एलिमेंट हैं इन एलिमेंट का हम यूनियन लेंगे, इनका हम आपस में भी यूनियन ले सकते हैं और फाई के साथ एम्प्टी सेट के साथ भी यूनियन ले सकते हैं इस टोपोलॉजी के जो अंदर एलिमेंट पड़े हैं इनको जनरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पर पहले हमने एलिमेंट ले लिया फाई, तो फाई का यूनियन फाई से लेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा जो इस टोपोलॉजी में पड़ा है। फिर इसके बाद हमने ए को लिया, ए का यूनियन हम ए से भी ले सकते थे और एम्प्टी सेट के साथ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्टी सेट लिया तो इसका यूनियन लेंगे तो हमारा ए आ जाएगा जो इस टोपोलॉजी के अंदर पड़ा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास बी है, बी का यूनियन हमने बी के साथ लिया तो हमारे पास बी जनरेट हो जाएगा जो इस टोपोलॉजी के अंदर पड़ा है। फिर इसके बाद हमने ए बी का यूनियन लिया तो हमारे पास ए बी आ जाएगा जो कि इस टोपोलॉजी के अंदर लाई कर रहा है। फिर हमने यहाँ से एक्स को पिक किया, एक्स को यूनियन जब हम एक्स के साथ लेंगे एक्स आ जाएगा तो ये भी इस टोपोलॉजी के अंदर पड़ा है। इट मीन्स दैट कि ये जो हमने सबसेट लिया है
इस सबसेट के अंदर जो एलिमेंट है, इनके एलिमेंट के यूनियन से ये जो हमारे पास टा है, टोपोलॉजी है, ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी जनरेट हो रही है, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो बी है इस टोपोलॉजी की क्या है, बेस है, राइट। सो बी इज द बेस ऑफ टा एंड आल्सो काउंटेबल। अब देखें कि जो हमारे पास ये सेट है, ये हमारे बी हमें ये हमारे पास फाइनाइट सेट है और ये काउंटेबल है, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बताई थी कि कोई भी सेट जो होता है अगर वो हमारे पास फाइनाइट है तो वो हमारे पास काउंटेबल होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स कॉमा टा इज अ सेकंड काउंटेबल एंड आल्सो फर्स्ट काउंटेबल, और हमारे पास हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है। तो अगर हम इसके आगे हमने एग्जांपल को भी डिस्कस किया है, तो फर्स्ट काउंटेबल के अंदर हमें लोकल बेसिस मिलनी चाहिए। अगर लोकल बेस हम इस हर एलिमेंट की देखें तो हर एलिमेंट की लोकल बेस मिल रही है। ए की लोकल बेस हमारे पास क्या है, ए के अंदर ये भी पड़ा है, इसके अंदर एक्स के अंदर भी है, राइट। इसकी लोकल बेस ये मिल रही है, बी की भी हमें लोकल बेस मिल रही है, सी की लोकल बेस एक्स आ जाएगा। इट मीन दैट इसके हर पॉइंट एक्स का हर एलिमेंट जो है इसके क्रॉसपोंडेंस हमें लोकल बेस मिल रही है। यहाँ से हम कहेंगे ये जो हमने फर्स्ट काउंटेबल डिफाइन की है ये एक्चुअली हमारे पास ये जो हमने सेकंड काउंटेबल जिसको हमने प्रूव किया है ये दरअसल ये हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है, राइट। क्योंकि इसके हर पॉइंट जो भी हम लेते हैं उसके क्रॉसपोंडेंस हमें क्या मिल रही है, लोकल बेसिस मिल रही है, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो है सेकंड काउंटेबल स्पेस के साथ साथ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है। अब यहाँ पर नोट में क्या है कि एवरी सेकंड काउंटेबल इज फर्स्ट काउंटेबल। हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो होती है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं हो सकती, लेकिन हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो सकती है। इसकी हमने यहाँ पर एक काउंटर एग्जाम्पल भी ली है। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट ले लिए, सेट लिए ए बी सी, और इसके साथ हमने टोपोलॉजी डिफाइन कर ली, फाई ए बी और इसका एक्स ले लिया। अब देखिए इसके हम पहले लोकल बेस हम इसको हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये हमारे पास टोपोलॉजी हमने जो डिफाइन किया है ये क्या हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल है। तो फर्स्ट काउंटेबल के लिए क्या करेंगे, हम इसकी लोकल बेसिस फाइंड करेंगे। लोकल बेस के लिए हमने पहला एलिमेंट पिक किया, उसके क्रॉसपोंडिंग हमने जो हमारे बेसिस आई हैं, ए जो है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, ए बी के अंदर, और एक्स के अंदर है, इसकी लोकल बेस के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह हमने बी एलिमेंट पिक किया, तो बी टोपोलॉजी के किस एलिमेंट के अंदर लाई कर रहा है, ए बी के अंदर और इसके साथ और एक्स के अंदर, तो इसकी लोकल बेस के अंदर ये आ जाएगा। सी हमारे पास सिर्फ एक्स के अंदर है तो इसकी लोकल बेस के अंदर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स जो है एक्स कॉमा टा इज द फर्स्ट काउंटेबल, राइट। क्योंकि ये हमारे पास काउंटेबल भी हैं, फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, और इसके साथ ये इसकी हर एलिमेंट के एक्स के हर एलिमेंट के क्रॉसपोंडेंस हमें बेसिस मिल रही हैं, लोकल बेसिस मिल रही हैं। यहाँ से हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट काउंटेबल। और सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस को अभी हमने डिफाइन किया है कि उसके पास क्या होना चाहिए, काउंटेबल बेसिस होने चाहिए। अब बेसिस क्या होती हैं कि जो हम सबसेट ले रहे हैं टोपोलॉजी का, उसके सबसेट के यूनियन से हमें वो टोपोलॉजी जनरेट होनी चाहिए। तो तब हम उसको जो हम बी ले लेते हैं वो बेस होती है इस टोपोलॉजी की। अब यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया बी, इसमें फाई ए बी ले लिया, यानी ये जो हमने टोपोलॉजी ली थी इस टोपोलॉजी का हमने एक सबसेट कंसीडर किया है जो कि हमारे पास क्या है, फाई ए बी ले लिया। अब हम इनका अगर यूनियन लेते हैं, इनका अगर हम इसका यूनियन लें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टोपोलॉजी जनरेट होनी चाहिए। लें तो ये हमारे पास एलिमेंट इसके टोपोलॉजी का जनरेट नहीं हो रहे, इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास इसकी बेस नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि बेस वही होगा अगर वो पूरी की पूरी टोपोलॉजी जनरेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर फाई और इनका यूनियन लेंगे ए बी का, तो वो ए बी ही एलिमेंट जनरेट करेगा। इसी तरह से ये हमारे पास बेस नहीं है। इसी तरह दूसरा सेट हमने लिया ए बी और उसका एक्स लिया। अब यहाँ पर इनका अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमें फाई सेट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारे पास एक्स ए बी इसकी बेस नहीं हो सकता इस टोपोलॉजी की। इसके बाद हमने फाई और एक्स ले लिया जो हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब इसका अगर हम दोनों का यूनियन लेते हैं या तो फाई आएगा या तो एक्स आएगा, लेकिन ए बी नहीं आएगा, राइट। इस टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है, इट मीन्स दैट ये भी हमारे पास क्या है, इस टोपोलॉजी की बेस नहीं है, राइट। सो यहाँ से हम कहेंगे एक्स कॉमा टा इज नॉट सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो ये हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तो है लेकिन सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है।
इट मीन्स दैट कि हर हमारे पास सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है, राइट, और सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है, लेकिन हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं होती, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी सेकंड काउंटेबल स्पेस की। अब स्टूडेंट हमें इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। नोट में क्या कहा जा रहा है, रिमार्क एनी अनकाउंटेबल सेट एक्स विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल एंड सो नॉट सेकंड काउंटेबल, राइट। इट मीन्स दैट जब हम एक अनकाउंटेबल सेट ले रहे होते हैं और उसके साथ हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे पास ना ही फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है और सर ना ही हमारे पास सेकंड काउंटेबल स्पेस है, राइट। एनी अनकाउंटेबल सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, एक अनकाउंटेबल सेट के साथ जब हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लेंगे वो ना ही हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी और ना ही हमारे पास वो सेकंड काउंटेबल स्पेस होगी, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक रिजल्ट था। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बता दीजिएगा, हम आपको इसका प्रूफ भी करवा देंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास आज का हमारा लेक्चर था। इसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को हमने डिफाइन किया और उसके साथ हमने उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया, और उसके बाद स्टूडेंट हमने सेकंड काउंटेबल स्पेस को डिफाइन किया और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।